जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि राधा अष्टमी पर बिना राधा रानी की मूर्ति या विग्रह के आप किस तरह से बड़े ही सरल तरीके से राधा जी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है तो राधा अष्टमी मनाना तो बनता ही है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखकर जन्माष्टमी मनाई है तो राधा अष्टमी पर भी व्रत रखिए, तभी जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण फलदायी होगा। राधा अष्टमी का जो पूजन है वो दोपहर के 12 बजे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था। इसके लिए देखिए, इस तरह से आप चौकी सजा लें, उस पर लाल और पीला कपड़ा बिछा लें और इस तरह से मेरे पास ये देखिए फ़ोटो है श्री कृष्ण और राधा रानी की, तो मैंने वो रख ली है। अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है और राधा रानी का विग्रह भी नहीं है या लड्डू गोपाल का भी विग्रह नहीं है, तब आप एक सुपारी में मोली बांध लें ऊपर से और उसे राधा रानी का स्वरूप समझकर पूजन कर सकते हैं। ये देखिए, कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ अक्षतों से अष्टदल कमल बना लिया है और कंठ पर कलावा बांध लिया है और कुछ इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है। और फिर ये देखिए, इस तरह से फूल और सिक्का, सुपारी और ये दूर्वा, इस तरह से ये सारी सामग्री जो कलश स्थापना में डलती है, हमें वही सामग्री डालनी है। कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या तांबे का, अगर आपके पास सोने और चांदी का है तो आप वो रख लें कलश। ये देखिए, इस तरह से मैंने गंगा जी का जल डाल दिया है। अगर आपके पास जमुना जी का जल है तो आज की पूजा में आप उसे ज़रूर डालें। आज की पूजा में जमुना जी की पूजा भी की जाती है। फिर इस तरह से देखिए, पंच पल्लव लगा दिए हमने और ये पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर इस तरह से नारियल चुन्नी में लपेट कर हम रख देंगे। फिर इसके बाद इस तरह से गंगा जल का छींटा देंगे, हम शुद्धिकरण कर लेंगे और फिर इसके बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब आपको इस विधि को ध्यान से देखना है। इस तरह से अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो आप लाल कपड़ा ले लें और इस तरह से रख लें। लाल नहीं है तो आप पीला भी रख सकते हैं, कपड़ा नया होना चाहिए। फिर इस तरह से हाथ में देखिए थोड़े से अक्षत और एक सिक्का और एक फूल। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या नॉर्मल सिक्का भी लिया जा सकता है। और इस तरह से आपको संकल्प लेना है। अगर आपने व्रत रखा है तो उसका संकल्प आप लेंगे, और अगर बिना व्रत के इस पूजन को कर रहे हैं तो उसका संकल्प आप लेंगे। और इस तरह से देखिए, भगवान के समक्ष हम छोड़ देंगे ये अक्षत और सिक्का। फिर ये जो सिक्का है और अक्षत है, ये बांध कर आपको अपनी अलमारी में या तिजोरी में रख लेना है। इससे आपके घर में प्रेम और एकता का समावेश रहेगा। कभी प्रेम और एकता की कमी नहीं रहेगी, हमेशा बरकत रहेगी घर में आपके। वैसे तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप देकर पूजन कर सकते हैं आज के दिन। फिर इस तरह से देखिए, हम सभी को टीका कर देंगे। सबसे पहले दीपक का पूजन कर लेंगे, फिर कलश देव का हमने पूजन कर लिया है। इसके बाद ये देखिए, श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का हम चंदन से, रोली से, हल्दी से, अक्षत से, इन सभी चीज़ों से टीका कर देंगे। और फिर इसके बाद ये देखिए, इस तरह से कलावे में इत्र लगाकर हम समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास मूर्ति है, आप मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, तब तो आप विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं और फिर गंधोदक स्नान कराएं। इस तरह से देखिए, फिर हमारे पास माला है ये पीले फूलों की, तो हमने वो चढ़ा दी। और राधा रानी को मैं यहाँ गुलाब के फूल समर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो फूल हो आप वो चढ़ा दें, उनसे पूजन कर लें। इसके बाद ये देखिए, श्री कृष्ण भगवान को, राधा रानी को इस तरह से तुलसी दल मंजरी वाला मैंने समर्पित कर दिया है। फिर इसके बाद ये देखिए, कुछ श्रृंगार की सामग्री हम राधा रानी को समर्पित करेंगे। और ये जो श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाएंगी, ये किसी को देंगी नहीं, आपको स्वयं पूजा स्वरूप, प्रसाद स्वरूप प्रयोग में लाना है। राधा अष्टमी यानी राधा रानी का जन्मोत्सव, तो आज के दिन आप राधा रानी को कोई ना कोई उपहार ज़रूर दें। उपहार में आप राधा जी को बांसुरी ज़रूर भेंट करें, क्योंकि बांसुरी एक ऐसी चीज़ थी कि जब कान्हा जी बजाते थे तो राधा रानी स्वयं को रोक नहीं पाती थीं। इसके बाद ये देखिए, भोग प्रसाद हम समर्पित कर देंगे। आप राधा अष्टमी पर दही वाली अरबी का भोग विशेष माना गया है, तो वो ज़रूर बनाएं आप। इसके अलावा आप जो भी पकवान बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ फलों का भोग भी हम लगा रहे हैं। इसके बाद कलश देव की, कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, सभी की हम आरती उतार लेंगे। आप अगर कोई मनोकामना है आपकी तो आप राधा अष्टमी पर उसे बोल सकते हैं कि हे राधा रानी, मेरी ये मनोकामना पूरी करो। मैं 40 दिन तक राधा चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। क्योंकि अगर आपने राधा रानी की सेवा, वंदना, पूजा अर्चना करके उन्हें मना लिया तो समझो आपने श्री कृष्ण भगवान को मना लिया। इसके बाद ये देखिए, हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। दक्षिणा आप ज़रूर निकाल दें और इस तरह से 3 बार जल की फेरी ज़रूर दे दें। इससे जो दीपक होता है उसका शीतलीकरण हो जाता है और पूजा का शुद्धिकरण हो जाता है। और फिर क्षमा याचना कर लेंगे। आशा है आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।